Hello students, welcome back to Progressive Future. I hope you have started the exam preparation. If you want to progress your future, subscribe the channel and hit the bell icon. In this video, we are going to learn and study 40 most IMP nearest meaning. It's a part of exam. I have made two videos, section AB and section CD. So if you want to watch those videos, I have put the link in the description. Is go to description and watch those videos. So हम इस वीडियो के अंदर जो नियरेस्ट मीनिंग होते हैं एग्ज़ाम का एक पार्ट होता है, तो 3 मार्क्स उसके मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन 40 मोस्ट IMP नियरेस्ट मीनिंग को देखने वाले हैं। सो विदाउट स्किप वॉच फुल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। So first word is fascinated. So here we have 4 options: sacrifice, charming, resulted and attracted. मैंने जो वर्ड है उसको येलो रंग भी कर लिया है, लिहाजा आप उसे आसानी के साथ देख सकते हैं। फैसिनेटेड के लिए सैक्रिफाइस आएगा, चार्मिंग आएगा, रिजल्टेड आएगा या अट्रैक्टेड। सो वी हैव डेफिनेटली फैसिनेटेड इज इक्वल अट्रैक्टेड। द सेकंड वर्ड इज स्लिम. स्लिम मीन वेरी बिग, फैटिश, वेरी थिन और डेलिकेट। तो क्या आएगा? तो स्लिम इज इक्वल वेरी थिन। तो हमें लिखना भी क्या है? स्लिम लिखेंगे, इक्वल करने के बाद हम लिख देंगे वेरी थिन। द थर्ड इज वैनिश, डिस्ट्रॉय, अमेज, डिसअपियर एंड चॉप। तो वैनिश के लिए क्या आएगा? डिसअपियर, गायब हो जाने के लिए यूज होता है। वैनिश इज इक्वल डिसअपियर। वॉलंटियरली, tactfully, willingly, forcefully and unintentionally. वॉलंटियरली मीन, बाय वॉलंटियर किसे कहते हैं? कि जो फ्री के अंदर काम करता है, अपनी इच्छा से बगैर किसी के दबाव के काम करता है, उससे बोलते हैं वॉलंटियर। तो वॉलंटियर उसके लिए क्या है? वॉलंटियरली, विलिंगली। नोटोरियस, रिनाउंड, चीप, पॉपुलर एंड इनफेमस। तो हियर नोटोरियस मीन इनफेमस। एक होता है फेमस, जो किसी काम में मशहूर होता है, और जो बदनाम होता है, गलत काम में मशहूर होता है, इट्स कॉल्ड इनफेमस। सो नोटोरियस मीन इनफेमस। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन किसे कहते हैं? आगाही को। भाई जैसे बरसात वगैरह की आगाही की जाती है, सो उसके लिए क्या आएगा? फोरकास्ट, परफेक्शन, एफिशिएंसी एंड वेलकम। प्रिडिक्शन इज इक्वल फोरकास्ट। लेट्स गो अहेड। शिवर, शिवर मीन थरथराना। Here 4 options: shower, tremble, show and shy. Shower, tremble, show and shy. तो shiver is equal tremble, थरथराना, कांपना। Obstacle mean scene, carving, barrier, presentation. Obstacle कहते हैं रुकावट को, भाई उसको बहुत ज़्यादा बैरियर्स उसके रास्ते में हैं। तो इफ़ यू वांट टू सक्सेस वी विल हैव टू फेस द ऑब्स्टेकल। हमने ये सेंटेंस सुना होगा कि हमें फेस चैलेंजिंग को और बैरियर्स को फेस करना पड़ेगा। सो ऑब्स्टेकल मीन बैरियर। नेक्स्ट वर्ड इज डेंस, जॉइन, थिक, क्राउडेड, फॉरेस्ट। डेंस कहते हैं कि कोई मोटी चीज़ होती है, जाड़ी चीज़, उसके लिए यूज होता है डेंस। सो डेंस इज इक्वल थिक। ड्रेडफुल, टेरिबल, डेडिकेटेड, ड्रीमफुल एंड फ्रूटफुल। ड्रेडफुल कहते हैं कोई भयानक खतरनाक चीज़ होती है, उसे इट्स अ ड्रेडफुल थिंग। टेरिबल उसके लिए यूज होगा, ड्रेडफुल इज इक्वल टेरिबल। अटेम्प्ट, रिवेंज, क्लास, पिक एंड एफर्ट। सो अटेम्प्ट मीन एफर्ट, कोशिश करना। भाई अटेम्प्ट कीजिए, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने इसको क्रैक कर लिया। यूपीएससी, आई हैव क्रैक यूपीएससी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली कोशिश के अंदर मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज स्विफ्टली, जेनरसली, कामली, स्पीडीली, रेगुलरली। स्विफ्ट, स्विफ्ट कार को स्विफ्ट इसी वजह से कहते हैं कि वो बहुत तेज भागती है, तो स्विफ्ट मीन तेज, स्पीड से। सो स्विफ्टली मीन स्पीडीली। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रॉय, रुइन, डिटरमाइन, डिनाई, स्ट्राइक। डिस्ट्रॉय मीन कोई चीज़ तबाह बर्बाद कर देना, उसके लिए यूज होता है रुइन। डिस्ट्रॉय इज इक्वल रुइन। एग्जॉस्टेड, आई एम सो एग्जॉस्टेड, वेरी स्कैर्ड, वेरी एंग्री, वेरी टायर्ड एंड वेरी फ्रेश। सो इसके लिए यूज होगा वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ हो कोई आदमी। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ हूँ। जेनरस, क्रूल, काइंडनेस, लिबरल एंड एक्टिव। जेनरस, क्रूल, क्रूल तो कोई सख्त होता है, उससे बोलते हैं जालिम को। लिबरल, आज़ाद को। एक्टिव, जो किसी काम में। इसके लिए क्या आएगा? जेनरस इज इक्वल काइंडनेस। इसको याद कर लेना है, ध्यान में बिठा लेना है।
पजल, क्लस्टर, कंक्लूजन, काम एंड कन्फ्यूज। जो गुजराती में कहते हैं जो मूंझवण में पड़ी गयो, आई एम कन्फ्यूज। पजल इससे हो गए, पजल हम कहते हैं कोई ऐसी चीज़ बताए जिसमें ये होता है जिसमें ये होता है, उसको फिर एक चीज़ बोलना रहता है, तो पजल कहते हैं कन्फ्यूज। ये उखाड़ा कहते हैं हम गुजराती में जिसे। वैकेंट, ओपन, एम्प्टी, फील्ड एंड वैक्यूम। सो वैकेंट इज इक्वल एम्प्टी। नेक्स्ट वर्ड इज क्लास्प, अ बी, स्ट्राइक, होल्ड टाइटली एंड बैंग। सो क्लास्प मीन कोई चीज़ मजबूती के साथ पकड़ना, टाइट पकड़ना। होल्ड टाइटली, होल्ड मीन पकड़ना, टाइटली मीन मजबूती से, टाइट। लेट्स मूव ऑन। रिफ्यूज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, प्रपोज एंड रिजेक्ट। रिफ्यूज मीन ना पाड़ी देवी को, आई हैव रिफ्यूज इट, हुई वस्तु ने ना पाड़ी दी थी। एक्सेप्ट तो मीन कोई चीज़ मानी लेवी, तो एक्सेप्ट नहीं आएगा, मीन रिजेक्ट। रिफ्यूज इज इक्वल रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना कोई चीज़। गिव अप, टेक, अबंडन, गिव एंड अडॉप्ट। गिव अप, गिव का माना तो है देना कोई चीज़, आई हैव गिवन यू अ पेन, मैंने तुमको एक पेन दिया। लेकिन अबंडन, गिव अप मीन अबंडन, छोड़ देना। नेवर गिव अप, आपने ये वर्ड सुना होगा मोटिवेशनल स्पीचेज अगर आप सुनते हैं तो। नेवर गिव अप, कभी हिम्मत नहीं हारना है, तो हार जाने को कहते हैं अबंडन। कंपेनियन, कंपनी, फोम, कलीग एंड स्टूडेंट। कंपेनियन कहते हैं साथी को, ही इज माई कलीग, ही इज माई क्लासमेट, सो कंपेनियन इज इक्वल कलीग। डोमेस्टिकेट, टेम, फेम, ब्लेम एंड सेल। तो डोमेस्टिकेट जो घरेलू चीज़ें होती हैं तो उसके लिए बोलते हैं टेम। डेवर, डेवर मीन ईट, मीट, फीस्ट एंड डील। तो डेवर मीन आई हैव डिवर्ड डिनर, मैंने रात का भोजन किया, तो डेवर मीन ईट। मोब इज इक्वल प्राउड, क्राउड, वुंड और राउंड। तो मोब इज इक्वल क्राउड, भीड़ को कहते हैं मोब। नेक्स्ट, नोटिस, डिजर्व, रिजर्व, ऑब्जर्व एंड प्रिजर्व। नोटिस की भाई इसको, नोट प्लीज नोटिस दैट the teacher is when the teacher is teaching, he said please observe this point, notice this point, तो notice is equal observe। evidence, भाई आप जो बात कह रहे हैं उसका evidence क्या है, बगैर evidence के बात नहीं करना है। roof, snow, plastic and proof, roof, snow, plastic and proof, तो evidence is equal proof। quickly, speedily, generously, regularly and calmly। quickly इसका माना भी जल्दी भाई, quickly, quickly एक काम कर लीजिए, quickly मीन speedily, जल्दी से। predator, hunter, vegetarian, generator and structure, तो predator मीन hunter, शिकारी। plump, thick, fattish, slim and slender, so plump मीन fattish, fat कहते हैं चर्बी को, जो मोटा आदमी होता है जिसमें चर्बी ज़्यादा होता है उसको इट्स कॉल्ड plump, तो फैटिश यूज होगा, प्लम्प इज इक्वल फैटिश। हैबिटेट, हैबिट, एरिया, होम एंड जू। अब हैबिटेट समझ कर हैबिट नहीं लिखना है, हैबिट का माना तो होता है भाई उसकी आदत है, लेकिन ह्यूमन हैबिटेट हमने माइग्रेटरी बर्ड्स के अंदर पढ़ा है कि ये बर्ड ह्यूमन हैबिटेट में रहता है, यानी जो लोगों के जो घर होते हैं वहाँ पर रहता है, तो हैबिटेट मीन होम। नेक्स्ट, रीजन, लोकेशन, प्लेस, लोकल एंड एरिया। तो रीजन इलाके को कहते हैं, भाई आप किस रीजन में रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं, तो इट्स कॉल्ड एरिया, रीजन इज इक्वल एरिया। कनेक्ट, इट्स टू इजी, कनेक्ट मीन ट्रैक, रिंग, ज्वाइन मीन और कॉल, तो कनेक्ट मीन ज्वाइन होना, भाई इससे कनेक्ट कीजिए, ज्वाइन होइए। डेली, एवरीडे, रेगुलरली, ऑलवेज और ऑफन, तो डेली मीन एवरीडे, रोजाना, दर रोज। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली, ऑक्यूपेंसी, रेगुलरली और इरेगुलरली। फ्रीक्वेंसी मीन लगातार, जो मुसलसल, इट्स कॉल्ड रेगुलरली। डिक्लेयर, कोई चीज़ डिक्लेयर करना, ही हैज़ डिक्लेयर्ड, भाई हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आवर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेयर मीन प्रेजेंट, अनाउंस, सीक्रेट और टेल, तो डिक्लेयर इज इक्वल अनाउंस। कंसीडर, कंसीडर द पॉइंट, कंसीडर माई पॉइंट ऑफ व्यू। कंसीडर मीन थिंक, रिफ्यूज, एक्सेप्ट एंड रीड, तो कंसीडर मीन थिंक। थ्रेट, सिग्नल, वार्निंग, शाउटिंग और डेंजर, तो थ्रेट मीन धमकी, वार्निंग। प्रोहिबिट, कन्फिस्केट, हंट, बैन एंड अलाउ, कोई चीज़ बैन करना, प्रोहिबिट मना करना, ना पाड़वी, ही हैज़ प्रोहिबिटेड। स्मोक इज प्रोहिबिटेड हियर, सो प्रोहिबिट इज इक्वल बैन। इंसिडेंट, इंस्टेंस, हैपनिंग, एग्जाम्पल एंड सैम्पल, तो क्या आएगा, इंसिडेंट इज इक्वल हैपनिंग,
भाई वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ हुआ है. हिंट, क्लू, स्ट्राइक, फोर्स, हैंग. भाई हिंट, मुझे हिंट दीजिए ताकि मैं इसको बोल सकूँ. सो हिंट इज इक्वल क्लू. नाउ वी हैव कंप्लीटेड for the nearest meaning. So if you want to get more videos, subscribe the channel, and thank you so very much for listening to me, and I hope you will start the preparation because you want to give exam. So thank you so much, and we will meet in the next video. Thank you.